तो आज हम लोग करने वाले हैं जैव प्रक्रम का ऑब्जेक्टिव। ठीक है, चलिए पहला नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। पोषण का अर्थ क्या हो जाता है? पोषण का अर्थ शोषण, उत्सर्जन, भोजन का ग्रहण करना, संचारण। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर? तो हमारा हो जाएगा आंसर नंबर सी। क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी। ठीक है, आंसर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, स्वपोषण जीव भोजन बनाते हैं। स्वपोषी जीव भोजन बनाते हैं। श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, पाचन, उत्सर्जन। तो हमारा क्या हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर में है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सा हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस CO2 हो जाएगा। चलिए क्लोरोफिल पाया जाता है। किसमें क्लोरोफिल पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है नाभिक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, राइबोसोम। किसमें जाएगा? क्लोरोप्लास्ट में। चलिए ठीक है, अब चलिए पौधों में भोजन का संग्रह कहाँ होता है? ग्लूकोज, स्टार्च, लैक्टोज, सुक्रोज। पौधों में ग्लूकोज में होता है। ठीक है, चलिए रंध्र पाया जाता है। रंध्र किस में पाया जाता है? जिसको स्टोमाटा कहते हैं। स्टोमाटा पाया जाता है किसमें? पत्ती में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अमीबा में पोषण की कौन सी विधि है? अमीबा में पोषण की कौन सी विधि है? तो अमीबा में स्वपोषी, वो अपना उत्पाद के द्वारा भोजन करता है। ठीक है, भोजन ग्रहण। ठीक है, अमीबा भोजन ग्रहण करता है। सीलिया, फ्लैजिला, कूटपाद। अमीबा बोले तो कूटपाद बताए थे ना, बताए थे अभी तो कुछ देर पहले, इसके द्वारा कूटपाद। ठीक है, कूटपाद। चलिए मनुष्य इसका नहीं है क्या? चलिए अगला पेज में होगा। मनुष्य का प्रकार कैसा है? यहाँ 3 ऑप्शन है। चलिए कोई बात नहीं, चलिए क्या हो जाएगा? मृत्यु परपोषी हो जाएगा, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए, मानव पाचन तंत्र की शुरुआत होती है, मुख से ही हो जाती है। ठीक है, लार में पाए जाने वाला एंजाइम पेप्सिन। ठीक है, प्रोटीन में पाचन प्रारंभ होता है। प्रोटीन में कब पाचन होता है? अमाशय से। ठीक है, अमाशय में स्रावित गैस होता है HNO3 गैस। ठीक है, सॉरी ये मिस्टेक हो गया, हमारा ये वाला गैस बनता है। ठीक है, चलिए अब आइए पीतरस बनता है। ओह नहीं, ठीक था, ये ठीक था, ये गैस ठीक था। चलिए 14 नंबर, पीतरस बनता है अमाशय में। ठीक है, पीतरस का कार्य है वसा का स्टार्च पाचन। ठीक है, अग्नाशय स्रावित होता है। अग्नाशय किसके द्वारा स्रावित होता है? अग्नाशय स्रावित होता है पीतरस द्वारा। चलिए अवशोषण मुख्यतः होता है मुख से। छोटी आंत ओंगली नमा संरचना होता है कहाँ पे? चलिए ऑप्शन नंबर देखते हैं। छोटी आंत में ओंगली नमा संरचना होता है नेफ्रॉन में। ठीक है, बल्ली का कार्य बिल्ली का कार्य होता है अवशोषण बढ़ाना। ठीक है, बड़ी आंत का मुख्य कार्य है जल अवशोषण, अम्ल स्राव। ठीक है, एंजाइम ग्लूकोज का अवशोषण होता है रक्त का। चलिए वसा का अवशोषण होता है लसिका द्वारा। इस नंबर क्वेश्चन पे देखिए, पेप्सिन पचाता है स्टार्च को। ठीक है, चलिए 24वां नंबर क्वेश्चन, लाइपेज पचाता है किसको?
कार्बोहाइड्रेट हो, ठीक है। उसके बाद एमाइलेज पचता है किससे, स्टार्च द्वारा, ठीक है। स्वपोषी पोषण का उदाहरण है स्वपोषी हरा पौधा। मृतोपजीवी पोषण का है फफूंदी, ठीक है। उसके बाद परजीवी पोषण है, परजीवी पोषण है कौन है इसमें, अमरबेल, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 गैस आवश्यक होता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ पे होता है, प्रकाश संश्लेषण का स्थान पत्ती में होता है। भोजन का संचलन कहाँ से होता है, भोजन का संचलन होता है फ्लोएम से। जल मतलब जाइलम और भोजन मतलब फ्लोएम, ठीक है। ग्रासनली जोड़ता है मुख्य गुहा और अमाशय को, ठीक है। उसके बाद अमाशय का आकार कैसा होता है, जे आकार का होता है, अंग्रेजी के जे आकार का जैसा, अंग्रेजी के जे आकार का जैसा होता है। चलिए, प्रोटीन का अंतिम उत्पाद है, प्रोटीन का अंतिम उत्पाद है ग्लूकोज, ठीक है। वसा का अंतिम उत्पाद, वसा का अंतिम उत्पाद ये नहीं होगा, वसा का अंतिम उत्पाद हो जाएगा अमीनो अम्ल, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का अंतिम उत्पाद क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट का अंतिम उत्पाद हो जाएगा ग्लूकोज, ठीक है। बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है, बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर होती है। छोटी आंत की लंबाई लगभग कितना हो जाता है, छोटी आंत की लंबाई लगभग 2 मीटर, छोटी आंत की लंबाई लगभग 10 मीटर, ठीक है। छोटी आंत की लंबाई लगभग 10 मीटर। एंजाइम होते हैं वसा, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है सूर्य का प्रकाश। CO2 प्रवेश करती है किसमें, CO2 प्रवेश करती है रंध्र में, नहीं, हाँ ठीक है। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण में O2 निकलती है, कहाँ से, प्रकाश संश्लेषण में O2 निकलती है, प्रकाश संश्लेषण में O2 निकलती है रंध्र द्वारा, स्टोमाटा, इसी कहते हैं स्टोमाटा। चलिए, अब अमीबा में पाचन होता है कहाँ से, अमीबा में पाचन हो जाएगा आप लोग को, अमीबा में पाचन हो जाएगा कोशिका द्रव से, ठीक है। क्या हो जाएगा, कोशिका द्रव हो जाएगा। मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, पित्त संग्रथि होता है पिता से, हाँ। उसके बाद टिप्सिन पचाता है स्टार्च को, ठीक है। माल्टोज बनता है किसमें, माल्टोज बनता है स्टार्च में। चलिए, मूल त्याग क्रिया कहलाती है श्वसन, ठीक है। पोषण कितने प्रकार के होते हैं, पोषण 3 प्रकार के होते हैं, परजीवी पोषण, उसके बाद स्वपोषण, जीव ऊर्जा प्राप्त करते हैं किससे, सूर्य से। आज के लिए 50 ऑब्जेक्टिव ही, आज के लिए 50 ऑब्जेक्टिव ही काफ़ी है, 50 ऑब्जेक्टिव काफ़ी है, ठीक है। चलिए चलते हैं।